बलूचिस्तान में ये जो वाकया है और इससे पहले जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, वी अंडरस्टैंड कि इसका जो मेन स्पॉन्सर है दैट इज योर ईस्टर्न नेबर। और उसके लिए अगर आपको मैं दिखाऊं तो इट इज नॉट दी, आपको ये वीडियोस मैं दिखाता हूं और ये हमें जरूरत नहीं है कि हमें यहाँ पे इंडियन मीडिया की जगह तरह हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या पुरानी या फेक वीडियोस दिखानी है। दीज आर द एक्चुअल वीडियोस एंड जस्ट लिसन टू योरसेल्फ व्हाट इज द इंडियन प्लान एंड व्हाट द इंडियंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबवर्जन एंड टेररिज्म इन बलूचिस्तान इज। खुद इंडियंस की जुबानी सुनिएगा। The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. My purpose of this time visit to Pakistan was to establish and meet the basic leadership of Baloch subnationals, the BLA or the BRA, and establish and infiltrate around 30 to 40 RAW operatives along the Makran coast for operations along with Baloch subnationals and miscreants or terrorists. The aim was to have RAW operatives on field so that they could facilitate and help the Baloch subnationals in carrying out precision targets to be carried out. Precision, I would say, a sort of a military sort of a connection to the entire operation. Because Balochistan doesn't have a movement on the sea. So the aim was to raise within the Baloch subnationals a seafront so that the activities could be properly coordinated from the seaside and subsequently taken on furtherwards, inwards, towards maybe Quetta or Turbat or maybe interiors of various places. The idea was to see to it that the subnationals within this region were facilitated and supported financially and with armed and ammunition weapons and some kind of maybe men and material movement also across the coast. अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, हमें वो करना चाहिए। तो जब हम तेल फेंकेंगे उसकी इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स के अंदर तो यकीनन पाकिस्तान की फौज अपनी तरफ अंदरूनी जो मामला उनका माहौल है उसको देखेगी। उन्होंने बलूची को दबा के गुलाम बना के रखे, तो उनको मुक्त करना है और मुक्ति में हम जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान की समस्या खत्म हो जाएगी। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. फिर हमने अपनी नजर दौड़ाई बैरून मुमालिक। ये सुनिएगा, ये लेकर वो दहशतगर्दों के वो लीडरान who decided after learning that what's going on, they reconciled back. सुनिए वो क्या कह रही है। कोई जंग नहीं हो रही है, लोग सिर्फ अपने जाती मुफादात के लिए आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ। उनके सामने अपने जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से मुफीद मशवरे मैंने रखे, मगर उन्होंने मेरी सरजनिश करके मुझसे कहा कि आपकी आज़ादी से हमें कोई सरोकार नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए, जिसके लिए आपको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस मुलाकात ने मेरे आंखों पर जो नामनियाद आज़ादी की पट्टी काफ़ी अरसे से बंधी हुई थी, इसको हटा दिया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा। तमाम तंजीमें तो गैर ममालिक के हाथों खेल रहे हैं। कुछ महसूस करते बलोच को सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान सिर्फ बलोच कौम का हो रहा है। जी, तो इसलिए ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का वाकया हुआ है, दिस इज ए कंटिन्यूटी ऑफ द सेम पॉलिसी, द सेम स्पॉन्सर्स, दैट फ्रॉम वेयर इट वाज इंजीनियर्ड एंड फ्रॉम वेयर इट वाज बीइंग पुश्ड कि ये काम करने। सो बिफोर आई एंड वी रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के वो क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू करें। आई वुड अगेन से दैट हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सलाम पेश करते हैं उन बहादुर जरी जवानों को जिन्होंने अपनी प्लानिंग से, अपनी फोरसाइट से, अपनी हिम्मत से, अपने करेज से, दिलेरी से
एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स, एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से मासूम जानों को बचाया।